कैसे करेंगे इसको? तो सबसे पहले यहाँ पे log x 1024 to the base x equal to 10, तो इसको अभी हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या आएगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म x पावर 10 इक्वल टू 1024 आएगा। यस सर। 1024 जो है वो 2 पावर 10 है। अच्छा यस सर। In an equality, when the power is same, the base is also same. Therefore, x equal to 2. समझ गई? Right. Express log 10 a square c by root b to the base 10 in terms of log a, log b and log c. ठीक है? तो इसमें एक साथ दिया हुआ है, एक साथ है इसमें, उसको हम अलग अलग करके लिखना है लॉग को यूज करके। log a square c by root b to the base 10। ओके, तो सबसे पहले इसमें a स्क्वायर c प्रोडक्ट फॉर्म में है यहाँ पे, और डिवाइडेड बाई जो है रूट b से डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले इसको जो है हम पहले कोशिएंट रूल यूज कर सकते हैं। log a स्क्वायर c टू द बेस 10 माइनस log रूट b टू द बेस 10 यूजिंग कोशिएंट रूल। ओके, यूजिंग कोशिएंट रूल। ये रूल लिखना है तो रूल भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट इसको हम log a स्क्वायर c है ना, उसको log a स्क्वायर टू द बेस 10 प्लस log c टू द बेस 10 माइनस log रूट b को b पावर 1/2 लिखना टू द बेस 10 यूजिंग प्रोडक्ट रूल। यूजिंग प्रोडक्ट रूल हमने खाली यहीं पे चेंज किया है, तो यूजिंग प्रोडक्ट रूल हम लिखेंगे। और रूट बी तो वो रूल यूज नहीं हुआ है वहां पे, वो कन्वर्सन है। अब हम इसको पार रूल यूज करके इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। सो इट इज 2 log a टू द बेस 10, ये पार रूल यहाँ पे यूज किया हमने, प्लस log c टू द बेस 10 माइनस 1/2 log b टू द बेस 10। सो पार रूल यहाँ पे यूज हुआ, a स्क्वायर है तो a ये जो 2 है वो यहाँ आगे कोएफिशिएंट में आ जाएगा उसके। ठीक है, यूजिंग पावर रूल यहाँ पे हम लिख देंगे। ओके, राइट? इसमें कोई डाउट? तो अभी ये log a, log b और log c के टर्म में हो गया है। इसको हम ऑर्डर में होना तो लिख सकते हैं, लास्ट स्टेप में एक ऑर्डर में लिख सकते हैं इसको। 2 log a टू द बेस 10 माइनस हाफ log b टू द बेस 10 प्लस log c टू द बेस 10। राइट? ओके, लिखना है? लिखना है या लिख लिया? log फिफ्थ रूट ऑफ 108 टू द बेस 10 लेके इसको सबसे पहले हम फिफ्थ रूट है इसलिए log 108 पावर 1/5 टू द बेस 10 लिख लेंगे, और पावर रूल को यूज करके 1/5 log 108 टू द बेस 10 यहाँ लिख लेंगे यूजिंग पावर रूल।
और उसके बाद 108 का प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। लॉग 108 का प्राइम फैक्टर यहाँ पे आप फाइंड कर लो, 54, तो ये हो गया 3 क्यूब, 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब टू द बेस 10। फिर 1/5 बाहर लिखेंगे और यहाँ पे इंटू है इसलिए प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। log 2 स्क्वायर टू द बेस 10 प्लस log 3 क्यूब टू द बेस 10। ठीक है, और ऐसा लिख लेने के बाद में हम इसको फिर से पार रूल यूज करेंगे। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल यूज किया, यूजिंग प्रोडक्ट रूल, और यहाँ पे हम फिर से पावर रूल यूज करेंगे। log 2 टू द बेस 10 प्लस 3 log 3 टू द बेस 10 यूजिंग पावर रूल, और फिर से हम जो है 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों टर्म को, तो 2/5 log 2 टू द बेस 10 प्लस 3/5 log 3 टू द बेस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया है। Given that log y to the base 10 plus 2 log x to the base 10 equal to 2, express y in terms of x। हिंट भी दिया हुआ है, log y to the base 10 plus 2 log x to the base 10 equal to 2 log 10 to the base 10 लेके फिर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के बाद में हमको y मिल जाएगा। ठीक है, y इन टर्म्स ऑफ x बोला है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में y होगा और राइट हैंड साइड में x होगा। ठीक है, ये अपने को करना है। तो सबसे पहले जो लिया हुआ है हमने log y to the base 10, okay, so what is given, log y to the base 10 plus 2 log x to the base 10 इक्वल टू 2 हम ले लेंगे, और ये दोनों जो प्रोडक्ट रूल यूज होगा अभी इसमें, सबसे पहले प्रोडक्ट रूल के पहले देख लेना कोई भी एक लॉग वाले टर्म में जो है उसका कोएफिशिएंट है तो पहले पावर रूल यूज करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में पहले एक टर्म में कन्वर्ट करने के बाद में यहाँ पे हम ले सकते हैं 2 से जो है log 10 टू द बेस 10 मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम जो है उसको ऐसा लिख सकते हैं, अपनी मर्जी से उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो 100 लेके आना है, 100 आना चाहिए, इसलिए तो कैसे लेके आएंगे हम, जैसे लिखेंगे पहले log y टू द बेस 10 प्लस log x स्क्वायर टू द बेस 10 इक्वल टू 2 लिखेंगे। ठीक है, फिर प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे हम यहाँ पे, log y इंटू एक्स स्क्वायर को ऑर्डर में लिखेंगे, या log y एक्स स्क्वायर ही लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टू द बेस 10 इक्वल टू 2 लिखेंगे। ठीक है, ओके, अभी हम इसको क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, लॉगरिथमिक फॉर्म है, हा? तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, कैसे, 10 स्क्वायर इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, और इसको हम रिवर्स करेंगे अभी, यानी वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर यानी 100 लिखेंगे। ओके, और अभी हम इन टर्म्स ऑफ वाई चाहिए हमको, यानी वाई यही रहेगा, और एक्स स्क्वायर को वाई को एक साइड छोड़ के बाकी सबको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वो 100/x² ऐसे आएगा। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई x², वहां जाएगा तो डिवाइड होगा। तो इन टर्म्स ऑफ वाई हमको लिखना था, तो यही फाइनल आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, नोट कर लो। Yes, sir.
नेक्स्ट हम करें। Yes, sir. Fourth sum, given that half log x to the base 3 plus 3 log y to the base 3 equal to 1, express x in terms of y। तो प्रीवियस सम में जैसे हमने किया सेम वैसे ही करेंगे, इस बार लेफ्ट हैंड साइड में x को रखेंगे हम, ठीक है। सो हाफ log x to the base 3 plus 3 log y to the base 3 equal to 1। ओके, नेक्स्ट क्या करना, पहले इसको पावर रूल यूज कर लेंगे। log x पावर हाफ to the base 3 plus log y cube to the base 3 equal to 1 using power rule। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे अभी। log x पावर 1/2 को रूट x भी लिख सकते हैं टू द बेस x प्लस log y क्यूब है ना, तो अभी हमें प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा वो y क्यूब जो है। सो एक्स स्क्वायर एक्स पावर 1/2 इंटू वाई क्यूब होगा, एक्स स्क्वायर नहीं है, पावर 1/2 है। टू द बेस 3 है ना, टू द बेस 3, एक मिनट, log x पावर 1/2 टू द बेस 3 इंटू वाई क्यूब इक्वल टू 1, ये यूजिंग प्रोडक्ट रूल है, यूजिंग प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट क्या है आगे, यूजिंग प्रोडक्ट रूल। अभी इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 पावर 1 इक्वल टू एक्स पावर 1/2 इंटू वाई क्यूब। इसको रिवर्स करके लिखना, एक्स पावर 1/2 इंटू वाई क्यूब इक्वल टू 3। हमको इन टर्म्स ऑफ एक्स चाहिए, तो एक्स पावर 1/2 तो यहीं रखेंगे और इस वाई क्यूब को वहां लेके जाएंगे, तो ये 3/y³ हो जाएगा। फाइनली ये पावर 1/2 है ना, उसको भी वहां लेके जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। 3/y³ पावर 1/2 उस साइड जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर उधर जाता है तो 1/2 होता है, तो 1/2 वहां जाएगा, पावर शिफ्ट होगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा। तो x इक्वल टू 3/y³ द होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इस if log v equal to log pi plus 2 log r plus log h, express v in terms of pi r h। so सबसे पहले log v equal to log pi plus 2 log r plus log h, इसको ले लेंगे। और इसके बाद सबसे पहले यहाँ पे एक पावर रूल यूज होगा मिडल टर्म के लिए, उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, log pi प्लस log r स्क्वायर प्लस log h ऐसा लिख लेंगे यूजिंग पावर रूल। यहाँ पे हमको लिख लेना है यूजिंग पावर रूल। तो सबसे पहले हम पावर रूल ही यूज करते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट जो है प्रोडक्ट रूल होगा यहाँ पे यूज, क्योंकि सब में प्लस है। सो log पाई r स्क्वायर h ऐसे होएगा, ठीक है। और बोथ साइड log होने की वजह से हम log घटा सकते हैं। सो log v में log और log पाई r स्क्वायर h में h हट जाएगा, log हट जाएगा, तो v इक्वल टू पाई r स्क्वायर h बचेगा, पाई r स्क्वायर h। ओके, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। यहाँ पे Yes. हम लिख लेंगे यूजिंग प्रोडक्ट रूल, यूजिंग प्रोडक्ट रूल ऐसा, ठीक है। लिख लो फटाफट।
given that 2 log a minus 3 log b equal to 2, express a in terms of b. Okay, so 2 log a minus 3 log b इक्वल टू 2। तो सबसे पहले पावर रूल यूज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, log a स्क्वायर माइनस log b क्यूब इक्वल टू 2। ओके, समझ में आ रहा है? यहाँ पे आप लिख दो Yes, sir. यूजिंग पावर रूल। ओके, हाँ, पूरा ही लिख देते हैं क्योंकि P तो फिर प्रोडक्ट रूल में भी है। सो यूजिंग पावर। नेक्स्ट जो है, यहाँ पे माइनस होने की वजह से कोशिएंट रूल यूज होगा। सो ये होगा log a स्क्वायर बाई बी क्यूब इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, अभी हम इसको Yes, sir. एक मेथड और बताता हूँ, वो तुम्हारी बुक में ऊपर हिंट में दिया हुआ था उस क्वेश्चन में। अगर हम इसको log 10 टू द बेस 10 लिख लेते हैं, यहाँ पे 10 एक्चुअली बेस दिया हुआ ही नहीं है, तो अगर बेस दिया हुआ नहीं है तो हम जो है उसको log 10 ऐसा लिख सकते हैं। फिर उसको हम 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, log 10 स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। तो अभी दोनों साइड जो है log रिमूव करेंगे तो a स्क्वायर बाई बी क्यूब इक्वल टू 10 स्क्वायर यानी 100 बचेगा। अभी तुमको लिखना a इन टर्म्स ऑफ b, यानी a को यहीं रखना है और b को वहां लेके जाना है। तो 100 a स्क्वायर इक्वल टू 100 b क्यूब हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 100 b क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब ये रूट में लिखना है या नहीं, ये थोड़ा हमको क्लियर करना है। तो 1 मिनट में तुमको अभी बता देता हूँ कि उसको ऐसे ही छोड़ना है या रूट में लिख लेना है। तो इन टर्म्स ऑफ ए बोला है तो ए आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। सो क्या होगा, ये जो पावर है ए स्क्वायर है ना, वो उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा या पावर 1/2 होगा, होल पावर 1/2 होगा। तो होल पावर 1/2 में 10 स्क्वायर का जो है वो वापस से 10 हो जाएगा, 10 स्क्वायर का वापस से 10 हो जाएगा। a इक्वल टू 100 का स्क्वायर रूट 10 है और b पावर 3/2 ऐसा आ जाएगा। तो ये फाइनल आंसर होगा तुम्हारा। ठीक है, ओके। और इसके पहले अगर ऐसा नहीं आता है दिमाग में कि log 10 यहाँ लेना है, तो आपको क्या करना है, इस स्टेप के बाद में, इस स्टेप के बाद में log a स्क्वायर बाई बी क्यूब इक्वल टू 2 है ना, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी बेस दिया हुआ नहीं है यहाँ पे, लेकिन हम इसको बेस दिया हुआ नहीं है तो हम इसको बेस 10 ले लेते हैं। समझी तुम? जब बेस नहीं होता है तो बेस 10 नाप लेंगे, है ना। Yes, तो 10 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी क्यूब होगा, और उसके बाद yes, ये वाला ही फॉलो करना है जो हमने पहले यहाँ पे करके बताया आप, वो वाला। ठीक है, समझ में आ गया? yes, sir. Yes, sir. राइट, तो इसको नोट कर लो। राइट, अभी जो है x इक्वल टू वाई लॉग 3, x इक्वल टू वाई लॉग 3 प्लस 1 log x इक्वल टू वाई log 3 प्लस 1। अभी देखो थोड़ा ध्यान से, इसमें जो है इन ए फॉर्म नॉट इन्वॉल्विंग लॉगरिथम्स ऐसा लेके आना। तो सबसे पहले तुझे क्या लगता है कैसे हम इसको लिख सकते हैं?
लिखना। इसको log 10 to the base 10 लिख लेते, log 10 लिख लेते हैं। हाँ ठीक है, अभी क्या सब में log है, इसको हम log x लिख लेंगे, इसको log 3 पावर y लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे बिकॉज log 10 to the base 10 इक्वल टू 1। ओके, और यहाँ पे लिखेंगे log 10, 1 का जो है वो log 10 है। हाँ ओके राइट, अभी यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे इधर। सो log x इक्वल टू, यहाँ पे पावर रूल यूज कर लिए हमने, तभी वो 3 पावर y बिकॉज ऑफ पावर रूल। ओके ओके, या यूजिंग पावर रूल ऐसा लिख सकते हैं, log 3 पावर y इंटू 10। ओके, अभी जो है log हट सकता है दोनों साइड, ये भी log है ये भी log है, तो होगा दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 3 पावर y इंटू 10। तो ये आंसर है हमारा, ठीक है, तो इसको नोट कर लो। राइट, यस एक सर। सेकंड। हाँ राइट, तो ऐसे दिया हुआ है log 8 आपको फाइंड करना है टू द बेस 10। तो 8 को हम कैसे 4 में लेके आए, तो सबसे बेस्ट वे है 8 इक्वल टू रूट 64 हम लिखेंगे, और 64 रूट 64 को 4 क्यूब 4 पावर 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसा नहीं करते 8 इक्वल टू रूट 64 होता है, अगर ऐसा नहीं करके हम 4 इंटू 2 लिखेंगे, तो ये 4 इंटू 2 में फिर ये 2 को हटाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, समझी तुम, इसलिए बेस्ट वे क्या है कि हम 8 को रूट 64 ही लिखें और 64 को 4 में कन्वर्ट कर लें, 4 के पावर में रूट 64 को, तो इजीली हमारा काम हो जाएगा। तो इसका हम 8 को लिखेंगे 4 पावर 3/2 टू द बेस 10। ओके, अब हम पावर रूल यूज करेंगे, तो 3/2 log 4 टू द बेस 10 आ जाएगा। हाँ, तो 3/2 log 4 का वैल्यू अभी सब्स्टिट्यूट कर दो इंटू 0.6020। ओके, नाउ 2 के टेबल में इसको कैंसिल करके 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 0.2 के टेबल में कैंसिल करेंगे 3 टाइम 0 टाइम 1 टाइम 0 टाइम। ओके, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 3 1 जा 3, 0 3 3 जा 9.0, सो 0.9030 हमारा आंसर हमें इसका मिलेगा। राइट, तो एक तो ये हो गया। अभी जो है log 10 वाले को ले लेंगे, log 2.5 को ले लेंगे सेकेंड सम। log 2.5 टू द बेस 10, तो log 4 दिया हुआ है, तो 4 2.5 को कैसे 4 में हम लिखना है वो आप समझ लो। 2.5 को 4 में आप कैसे लेके आएंगे, ये आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं इसको 4 में कैसे लेके आना, ये सोचना है 2.5 को। तो 25/10, एक तो सबसे पहले हम इसको ऐसा सोचे हैं। ठीक है, अभी कुछ आगे सोच सकते हैं क्या, देखना। तो हमने लिया 2.5 इक्वल टू 25/10 लिया, फिर इंटू 4/4 करेंगे। ठीक है, इंटू 4/4 करने से ये हो गया 100/40। तो पहले इसी को हम यहां लिख लेते हैं 25/10 टू द बेस 10। ठीक है, ओके, यस सर। अभी इसको इंटू 4/4 करते हैं। राइट, तो ये होगा log 100/40। अभी पावर रूल यूज, सॉरी पावर रूल नहीं, कोशिएंट रूल यूज करके इसको log 100 टू द बेस 10 माइनस log 40 टू द बेस 10 लिखेंगे। ठीक है, ये क्या है, ये है आपको
100 स्क्वायर है, मतलब 10 स्क्वायर है, 100 स्क्वायर नहीं 10 स्क्वायर टू द बेस 10 माइनस, इसको हम अलग अलग कर लेंगे, 40 को 4 इंटू 10 कर लेंगे, log 4 इंटू 10 ऐसा करेंगे, ठीक है। 4 इंटू 10 Yes, करके sir. फिर से प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे वहां पे, तो ये तो हो गया 2, ठीक है। log 10 टू द बेस 10 1 हो जाएगा, और यहां पे बचेगा log 4 ब्रैकेट में प्लस log 10, और ये भी जो है फिर से log 10 टू द बेस 10 जो 1 हो जाएगा, ओके। फिर इसको क्या करेंगे हम, 2 इंटू 1 कर लेंगे, 2 इंटू 1, ओके, यानी 2 माइनस log 4 टू द बेस 10 माइनस, ये भी माइनस होगा, माइनस 1 होगा, सो 2 माइनस 1 तो 1 हो ही रहा है, 2 माइनस 1 इज 1, ठीक है, समझ रही हो। Yes, sir. माइनस log 4 to the base 10 which is 1.0000 minus 0.6020, इसको माइनस करना 0 8 9, फिर क्या होगा 3.3 0.3980 होगा, ओके। सो ये ऐसे इसका आंसर जो है आएगा, राइट। Yes, sir. वी विल ट्राई इंटू 4/4 किए बिना कोई मेथड है क्या, हम चेक कर लेते हैं। तो ये होगा log 25 टू द बेस 10 माइनस log 10 टू द बेस 10 यूजिंग क्वोशिएंट रूल। अब इसको हम 5 स्क्वायर लिख लेंगे, 5 स्क्वायर, सो log 5 स्क्वायर टू द बेस 10 माइनस log 10 टू द बेस 10 इज 1, ओके। log 10 टू द बेस 10 इज 1, और इसको जो है 2 log 5 टू द बेस 10 माइनस 1 लिखेंगे इसको। अभी क्या करें, अब ये 5 जो आया है इसको भी 4 में कैसे लिखना, 4 आना चाहिए, तो कैसे होगा ये, कोशिश करें तो कर Yes. सकते हैं। अभी इसको क्या करना, कभी भी 10 में कन्वर्ट करना, सो log 5 जो है उसको 10/2 लिखेंगे, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। वो फर्स्ट वाला इजी है क्योंकि हमको 100 में लेके आना करके पता है, और इसको लिखेंगे -1, फिर 2 ऐसे लिख के इसको फिर से हम log 10 टू द बेस 10 माइनस log 2 टू द बेस 10 ऐसे लिखेंगे, -1, तो क्या होगा, ये तो 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस log 2 टू द बेस 10 -1। अभी क्या होगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल है ये भी, सो 2 होगा, फिर -2 log 2 टू द बेस 10 -1, फिर ये 2 और ये -1, 2 -1 1 हो गया, माइनस log 2 स्क्वायर टू द बेस 10, तो हो गया log 4, 1 माइनस log 4 टू द बेस 10, तो 1 माइनस 0.6020, और फिर इसको माइनस करके आंसर, ओके। सो इट इज 0.3980, क्लियर, क्लियर। Yes, sir. तो कोई भी मेथड आपको यूज करना है, इसमें जरूरी नहीं है कि हम एक ही मेथड को फॉलो करते हैं, हाँ, ठीक है।